बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त कुल 41 जजेस जो हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 19 जजेस की इस वक्त कमी है। और जुडिशल कमीशन का जो है वो इजलास हुआ है और इसमें कुछ क़वाइद व ज़वाबित जो हैं वो तय किए गए हैं कि जो नए जजेस हैं उनका तकर्रुर कैसे होगा, उसके लिए क्या कमेटी बैठेगी। और इसलिए ज़रूरी समझा जा रहा है कि मज़ीद जजेस का तकर्रुर जो है वो किया जाए। जो जुडिशल कमीशन का इजलास में इसमें किस किस्म के फ़ैसले हुए हैं और नए जजेस के हवाले से कमेटी क्या इक़दामात उठाएगी, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वकास अवान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो जुडिशल कमीशन है उसने किस हवाले से क्या क्या फ़ैसले किए हैं। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो 10 जजेस मज़ीद आने हैं उस हवाले से क्या फ़ैसले जो हैं वो किए गए हैं। देखिए हाँ साहब, आखिरी जो जजेस लाहौर हाई कोर्ट में आए थे वो आए थे फरवरी 2025 में। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद कुछ 43 के करीब हो गई, फिर 2 जजेस रिटायर्ड हुए, तो अब इस वक्त 41 जजेस काम कर रहे हैं। आपको भी पता है कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन 2 लाख केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। एक उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो गैर ज़रूरी दरख्वास्तें दायर होती थी, लेकिन उसका अब दरवाज़ा किसी हद तक बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी जो जजेस की कमी थी उसकी वजह से भी जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनमें इजाफ़ा होता चला जा रहा था। तो अब फ़ैसला ये किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में मज़ीद नए 10 जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। इस सिलसिले में जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन है उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम जुडिशल मेंबरान को ये हिदायत की है या डायरेक्शन दी है या उनसे बातचीत की है कि आप हमें 10 जुलाई तक अपनी अपनी जो नामजदगियाँ हैं वो भिजवा दें, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने जो नॉमिनी हैं वो भिजवाएंगी। इसी तरह जो जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान हैं वो अपनी नॉमिनी जुडिशल कमीशन को भिजवाएंगे। जब ये नामजदगियाँ आ जाएंगी उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। अब जुडिशल कमीशन का जब इजलास होगा तो उसके बाद फिर जो है वो नए जो जजेस हैं उनकी तकर्रियों का फ़ैसला होगा। अच्छा वकासी, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि पहले जो जजेस अपॉइंट होते थे और अब जो जजेस अपॉइंट होंगे इनमें क्या डिफरेंस होगा। देखिए ये अब पहली बार होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में जिन जजेस ने तैनात होना है या जिन वकला ने लाहौर हाई कोर्ट का जज बनना है उनको एक बड़े कठिन और दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ेगा। वो रास्ते ये होंगे कि आपका बाकायदा इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू में आपसे हर तरह का सवाल किया जाएगा। अगर आप उस पर अनफिट बैठे तो फिर आपकी तकर्री नहीं होगी। पहले ये होता था कि जुडिशल कमीशन नामजदगी कर देता था, नामजदगी के बाद जो है वो जो भी वकील था वो लाहौर हाई कोर्ट का जज बन जाता था। लेकिन अब इस क्राइटेरिया को थोड़ा सख्त किया गया है। पहले हम देखते थे कि जनाब सिविल जज का इंटरव्यू हो रहा है, एडिशनल सेशन जज का इंटरव्यू होता है तकर्री से पहले, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट में जो नए जजेस के ख्वाहिशमंद हैं, जो वकला हजरात और जो बड़े सीनियर वकील हैं, आप चाहे जितने भी सीनियर हों, लेकिन अब आपको एक 7 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई है, उसके सामने आपको पेश होना पड़ेगा। वहाँ पर जो है वो इंटरव्यू होगा आपका। उस इंटरव्यू में अगर आप पूरा उतरेंगे तो फिर जो है वो आपकी तकर्री हो पाएगी। अब यकीनन अब आप अगला सवाल मुझसे ये पूछेंगे कि वो कमेटी कौन कौन होगा उस कमेटी में। तो देखिए उस कमेटी में जो फेडरल वफाकी आइनी अदालत है उसके हेड होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे, जो मुतलका सूबा है, यानी अगर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जजेस आने हैं तो यहाँ की चीफ जस्टिस उस कमेटी की मेंबर होंगी। अगर किसी और सूबे से जज आने हैं तो वहाँ के जो मुतलका चीफ जस्टिस हैं वो मेंबरान होंगे। तो यानी कि ये बड़ी सीनियर तरीन लोगों पर मुश्तमिल और बड़े जो लॉ माइंडेड लोग हैं उन पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी, जो कि बाकायदा एक इंटरव्यू होगा और इस इंटरव्यू के दौरान उनका इस्तेहकाक होगा कि वो किसी भी सतह का जो क्वेश्चन है उनसे कर सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि जिस बंदे ने लाहौर हाई कोर्ट का जज बनना है उसकी जो काबिलियत है वो है भी या नहीं है। तो अब माजी के बरक्स लाहौर हाई कोर्ट में जजेस बनने का जो तरीक़ेकार है उसको मज़ीद स्क्रूटनाइज़ किया गया है, मज़ीद सख्त किया गया है, ताकि ऐसे लोग जो लाहौर हाई कोर्ट में जजेस किसी भी हाई कोर्ट में जजेस बनकर आएँ जो जिनके आने से जो है वो इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा हो। वकास, एक चीज़ और बता दें कि
पहले हम देखते थे कि जब ये नया नया आया तो तमाम जुडिशल मेम्बरान जो थे वो अपने अपने नॉमिनेट करते थे कि इनको जज बनाया जाए, तो एक बहुत बड़ी तादाद हो जाती थी, तो परेशानी बन जाती थी कि यार इतने बंदों का क्या किया जाएगा। तो क्या अब जो है जुडिशल कमीशन के तमाम मेम्बरान देंगे और नाम, और जितने नाम दिए जाएंगे क्या सबके इंटरव्यू होंगे या उसमें सेलेक्ट किया जाएगा? देखिए, जो जुडिशल मेम्बरान हैं जो अपनी नॉमिनीज़ देंगे, उन तमाम नॉमिनीज़ को बुलाया जाएगा, उन तमाम नॉमिनीज़ के इंटरव्यू किए जाएंगे, उसमें फिर स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा। पहले पिक एंड चूज़ होता था कि यार अच्छा एक मेरा लगा लो, एक अपना लगा लो, इस तरह से करके जजेस बनते थे। लेकिन अब इस क्राइटेरिया को बड़ा शफाफ किया गया है और बड़ा सख्त किया गया है, ताकि इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसा जज ना आ जाए जिसकी वजह से जिसके आने की वजह से साइलिन को जो है वो बर वक्त इंसाफ की राह में जो है वो रुकावट बने। तो अब ये क्राइटेरिया सख्त किया गया है। अब यानी कि इस वक्त जुडिशल कमीशन के जितने भी मेम्बरान हैं वो हर मेंबर जो है वो 10 जुलाई तक अपनी अपनी नॉमिनीज़ जो कि सीनियर वकला और काबिल वकला पर मुश्तमिल हो सकती है वो भिजवाएगा जुडिशल कमीशन को। उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, उस इजलास में वो नॉमिनीज़ रखे जाएंगे। उसके बाद फिर उन तमाम नॉमिनीज़ को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया जाएगा और फर्दर जो है वो इंडिविजुअली हर बंदे का अलग अलग इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू के बाद फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस अपॉइंट होंगे। अच्छा वकासिर भाई, एक चीज़ और बता दें मुझे कि ख़ास तौर पे आप कह रहे हैं कि जो फेक लिटिगेशन हो रही है उसको रोकने के लिए इकदाम किए गए, थोड़ी सी वो बता दीजिए कि क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए, जो हाँ सब जो आइनी तरमीम आई थी उसमें ये बड़ा वाज़िया कह दिया गया था कि ये जो गैर ज़रूरी दरख्वास्तें हैं इनका रास्ता किसी ना किसी तरह से रोकना है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में अगर फ़र्ज़ कर ले अमेरिका ईरान की जंग चल रही है तो पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में आ जाती थी कि जी लाहौर हाई कोर्ट जंग रखवाने का हुक्म दे। आप भी गवाह इस बात की, यानी कि दुनिया का कोई मामला हो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन आ जाती थी। कि अब आइनी तरमीम के बाद हुआ ये है कि सिर्फ वही उन्हीं पटिशन को एंटरटेन किया जा रहा है जो कि वाकई बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर मुश्तमिल होती है। इवन अदरवाइज़ ये किया गया है कि हर महकमे की एक रिड्रेसल कमेटी बनाई गई है, यानी कि आपका किसी महकमे में कोई ग्रीवियंस है तो आप बजाय हाई कोर्ट आने के पहले उस महकमे की रिड्रेसल कमेटी के पास जाएंगे कि ये मेरा ग्रीवियंस है, इसको दूर करें। अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कुछ जुर्मानों से भी फ़र्क पड़ा कि जुर्माने जो हो रहे हैं उससे भी ये जो लिटिगेशन है फजूल किस्म की वो रुक सकेगी? देखिए, ये जब क्राइटेरिया जब सख्त हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि हर बंदा मुख्तात हो जाता है। जब आपको पता हो कि यार जब मैं कोई ऐसी फ्रीविलेस पिटिशन लेके जाऊंगा और सामने से जज मुझसे क्वेश्चन करेगा तो फिर एक बार जब आपको जुर्माना हो जाएगा तो फिर दोबारा आप सोचेंगे कि मैंने जाना है या नहीं जाना। तो आपने ये दुरुस्त निशानदेही की है कि जुर्मानों के अलावा रिलीफ ना मिलना और मुतलका कमेटियों में भिजवाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे गैर ज़रूरी दरखास्तों का बोझ तो अदालतों से कम हुआ है। लेकिन फिर भी जो 2.25 लाख का फिगर है उसको काउंटर करने के लिए आपको लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसमें 60 जजेस होने चाहिए वो आपको पूरी करना पड़ेगी। बिल्डिंग यहाँ पे नई बन गई है, आपको पता है, आपने देखी भी है। तो बस अब जजेस की कमी है, तो 10 जजेस तो आने वाले हैं, उसके बाद फिर मज़ीद 9 जजेस भी आएंगे। तो जब कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद यकीनन ज़ेर इल्तवा केसेस में भी कमी आएगी। ओके, बहुत शुक्रिया। ये वकास से बता रहे थे कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया, 10 मज़ीद जजेस आने वाले हैं जिनके लिए कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है जो उन्हें बुलाएगी और उनको इंटरव्यू करेगी, जिसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। एक नई खबर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक अपने मेज़बान तारिक खान को याद दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।